जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले क्या उत्तराखंड बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एक शिलान्यास पट ने पार्टी के अंदर की खिंचातान को उजागर कर सबके सामने ला दिया है? आखिर सिंगटाली पुल के शिलान्यास पट पर मुख्यमंत्री और विधायक का नाम तो है, लेकिन गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या उत्तराखंड बीजेपी में गुटबाजी की फिर से खुलकर पोल खुल रही है? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सिंगटाली पुल का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन अब चर्चा पुल की नहीं बल्कि शिलापट की हो रही है। आखिर इस पूरे विवाद की असली कहानी क्या है और क्यों इसने उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया? जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी खुलकर कह रहे हैं कि सांसद का नाम शिलापट पर होना चाहिए था, तो क्या यह मामला सिर्फ एक नाम तक सीमित है या फिर चुनावी माहौल से पहले बीजेपी को अपने ही नेताओं के बीच में उठ रहे सवालों का सामना करना पड़ रहा है? मैं आपको इस पुल के निर्माण और इसके सियासी कनेक्शन को बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा। वो हमारे समय से था और जब मैं सीएम था तभी वो ओके हो गया था, उसकी भीड़ हो गई थी, कंपनियां भी आ गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरा रहना नहीं हो पाया, जिसके कारण फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। पैसा वापस हो गया। अब फिर उसके बाद प्रयास किए तो उसका पैसा आया। जिसे हमें विकास चाहिए, नाम और ये सब चीज़ें सेकेंडली है। दोस्तों, सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनका नाम भी होना चाहिए था पट पर, लेकिन नहीं है। वैसे रावत जी का कनेक्शन या लेना देना न 3 में है न 13 में, मौजूदा वक्त में, ना मंत्री विधायक, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में मंजूरी मिली थी तो नाम उनका भी होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन सवाल उनका जायज है दोस्तों कि सांसद का नाम क्यों नहीं है। अब वो सांसद का नाम इसलिए क्यों नहीं है क्योंकि वो सांसद इस पुल को और पुल के निर्माण को लेकर काफी एक्टिव नजर आए, अनिल बलूनी, और उसके बाद नाम नहीं होना क्या कोई सियासी गणित का हिस्सा है? कई साल तक दोस्तों सरकारी फाइलों में झूलता रहा बहुचर्चित सिंगटाली पुल शिलान्यास के बाद फिर एक बार चर्चा में आया है। इस बार शिलान्यास के शिलापट से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम गायब होने का सियासी हलके में खूब चर्चाएं हैं, खूब हल्ला है। शिलापट में सीएम धामी है, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट का नाम है, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के नाम दिख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, लेकिन गढ़वाल सांसद बलूनी का नाम नहीं है। इसी मुद्दे पर जब पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सांसद बलूनी का नाम भी इसमें होना चाहिए था, तो फिर एक बार फिर से कयास लगाए जाने चाहिए कि नाम क्यों नहीं है, क्या जानबूझकर नाम नहीं रखा गया है? दोस्तों, पौड़ी, गढ़वाल और यमकेश्वर क्षेत्र को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित ये सिंगटाली पुल के शिलान्यास के बाद अब शिलापट को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सिंगटाली पुल लंबे समय से दोस्तों क्षेत्र की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है, गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला भी माना जाता है। इस परियोजना को लेकर सांसद अनिल बलूनी लगातार सक्रिय रहे हैं और बताया यह जाता है कि उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी और परियोजना को गति को लेकर, उसकी प्रगति को लेकर, काम को लेकर लगातार प्रयास कर रहे, और कुछ उनके पत्र भी हैं जो लगातार वो लिखते रहे। ऐसे में शिलापट पर उनका नाम शामिल नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिल बलूनी पुल निर्माण के लिए कई बार मुख्य सचिव को पत्र लिख चुके हैं, वो पत्र भी आपको दिखाना चाहूंगा, इन पत्रों को देखिए के बारे में। ऐसे में दोस्तों शिलापट में अनिल बलूनी का नाम नहीं है, होना उनके समर्थकों को अखर रहा है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो अपनी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि विकास कार्य से जुड़े शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में संबंधित जनप्रतिनिधियों का नाम शिलापट पर होना ही चाहिए, और साफ तौर पर यह भी कहा कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम शिलापट में शामिल किया जाना उचित होता। एक बार फिर से देखिए। वास्तव में जनप्रतिनिधि जो है प्रयास करते हैं, तो और एक प्रक्रिया है कि जब शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनका नाम आना जरूरी होता है।
अध्यक्षता करना है, उनके उसमें उपस्थिति में होना है, तो कोई भी होगा तो मुख्यमंत्री भी यदि तो सारे शिलापट में उनके नाम, तो उसमें सांसद का भी अपना एक स्थान है। तो विधायक है, सांसद है, इन सबके नाम होने चाहिए, आने चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो चली है। विपक्ष जहां इसे बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों से जोड़कर देख रहा है, वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं, आखिर सांसद का नाम शिलापट से क्यों गायब हो गया। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई प्रशासनिक या फिर संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या जवाब नहीं आया है। ऐसे में सिंगटाली पुल का शिलापट अब विकास से ज्यादा सियासत का विषय बन चुका है और बनता नजर आ रहा है। उधर सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति ये कहती है, दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारी समिति ने भी प्रतिभाग नहीं किया, हमें भी जानकारी नहीं दी गई। जो लोग लगातार संघर्ष करते रहे, झंडा उठाकर भूख हड़ताल करते रहे, ये करते रहे, मांग करते रहे, उनको भी जानकारी नहीं थी। ये कार्यक्रम राजकीय रहा होगा, इसे शायद जानकारी गोपनीय रखी गई होगी। समिति ये कहती है कि सांसद अनिल बलूनी जी का इस पुल के निर्माण के लिए हमारे संघर्ष में बहुत योगदान रहा है और हमारी समिति उनके पास कई बार गई। उन्होंने हर बार राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव साहब को पुल के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया, पत्र दर पत्र लिखे। मुख्य सचिव को तो कई बार पत्र लिखकर यह तक पूछा कि 2006 से अब तक क्या क्या हुआ इस योजना में। शिलापट पर नाम लिखना राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन का विवेक है दोस्तों। पर हमारी समिति के लोग कहते हैं कि हमारी समिति उनके समर्थन और सहयोग का हमेशा आभारी रहने वाली है। उनके साथ हुई वार्ताएं सार्वजनिक वो नहीं कर सकते, उनका सहयोग और समर्थन हमेशा मिला है। बलूनी जी का पैतृक गांव भी इसी पुल से जुड़ रहा है दोस्तों, तो उनका इस पुल से भावनात्मक लगाव भी रहा होगा। लेकिन पुल बनेगा, लोकार्पण भी होगा, लेकिन पुल के निर्माण से पहले ही, जनता को समर्पित करने से पहले ही ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवालों का जवाब क्या है? क्या वाकई में जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर बताई जाती है, जो खेमेबंदी बताई जाती है, जिस खेमे में एक तरफ प्रदेश के मुखिया और उनके लोग, तमाम लोग, और दूसरी तरफ वो लोग जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एक मौजूदा सांसद, कई विधायक, कई बार इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं जो बिल्कुल सरकार और सिस्टम से अलग चले हैं या फिर काम पर ही सवाल करते रहे हैं, तो क्या उसी का नतीजा है कि शिलापट पर अनिल बलूनी का नाम नहीं चस्पा किया गया, या फिर कुछ और कारण है, या भूल गए? या भूलना भी इतना स्वाभाविक नहीं लगता दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस शिलापट के संग्राम पर, सियासी संग्राम पर आप जरूर दीजिएगा। बताइएगा आपको क्या लगता है कारण इसका, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है दोस्तों, वो जरूर कर दीजिएगा ताकि हर खबर आप तक सही वक्त पर पहुंचा पाऊं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।